हेलो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में साहिल नाम के लड़के की 2 दिन बाद शादी होने वाली होती है। इसीलिए जो उसकी पड़ोसी थी खुशी, वो उसके कहती है कि अब आपकी 2 दिन बाद शादी है, फिर भी आप काम के लिए जाते हैं। तो वो साहिल कहते कि हाँ, काम पर तो जाना ही पड़ेगा ना। तो वो काम पर चला जाता है। फिर 2 दिन बाद साहिल की शादी अमृता नाम की लड़की से हो जाती है। अमृता दिखने में बेहद ही खूबसूरत और होशियार लड़की थी और ईमानदार लड़की भी थी, पर साहिल का दिखाव कुछ ठीक नहीं था और अमृता की हाइट के बदले साहिल की हाइट बहुत ही कम थी। इसलिए सब लोग साहिल का मजाक उड़ाते थे, पर इससे अमृता को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अमृता साहिल से बहुत ही प्यार करती थी, क्योंकि अमृता एक बहुत ही ईमानदार और अच्छे घर की लड़की थी। अमृता और साहिल दोनों बहुत ही अच्छे से प्यार करते थे। ये सब खुशी भी देख रही थी और उसका देवर दिनेश, वो भी उसके देख रहा था। पर दिनेश बहुत ही ठरकी और बदतमीज लड़का था। इसी बहाने दिनेश ने अमृता के साथ अपनी सेल्फी पिक्चर खिंचवाई और ये सब साहिल ने देख लिया। और साहिल ने कहा कि तुम ये जो खराब पिक्चर है वो डिलीट कर दो और जो अच्छी है वो पिक्चर रखो। उसी दिन दोपहर में जब अमृता गार्डन में पौधे लगा रही थी, तो तभी दिनेश वहां पर गया और दिनेश ने अपनी भाभी अमृता के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। यही बात से गुस्से में आकर अमृता ने दिनेश को एक चाटा झड़ दिया और कहा कि आज के बाद मेरे नजदीक आने की कोशिश मत करना, और यदि तुमने कुछ गलत करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। तो उसी दिन उसकी सास भी वहां पर आ जाती है और भानुमति अमृता को डांटने लगती है और कहती है कि तुम अच्छे कपड़े पहनो तो उसकी नीयत नहीं फिसलेगी। ऐसा कहकर वो चली जाती है। उस शाम अमृता और साहिल दोनों रोमांस करने लगते हैं। जब रोमांस करते हैं तो साहिल को बहुत ही नीचा फील होता है और वो कहने लगता है कि मैं बहुत ही बदसूरत हूँ, तो तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकती हो। पर अमृता कहती कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, तुम मेरी बात का यकीन करो। फिर साहिल सपने देखने लगता है और सपने में वो ऐसा देखता है कि अमृता अपने भाई दिनेश के साथ जाकर वो शारीरिक संबंध बना दी है। ऐसा वो देखते ही साहिल की नींद खुल जाती है और बहुत ही डर जाता है। इतने में ही साहिल कहने लगा कि मैं थोड़े दिन में ही तुमको प्यार देने लगूंगा। इसलिए वो ऑनलाइन कुछ दवाई ऑर्डर कर देता है। तभी वो दवाई आती है तो उसका भाई दिनेश लेकर आता है और दिनेश कहने लगता है कि क्या है इसमें। तो तभी साहिल कह देते कि उससे तुम्हें कोई मतलब, आज के बाद ऐसा कुछ पूछना मत और मेरी चीज़ को कभी हाथ मत लगाना। ऐसा कहकर साहिल दवाई लेकर ऊपर कमरे में चला जाता है। तभी अमृता आती है और उसके सर पर सर रख के बैठ जाती है। तो साहिल गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। तभी दिनेश ग्लास में पानी में नींद की दवाई मिलाकर उसको मतलब अमृता को सुला देता और उसके साथ शारीरिक संबंध और जबरदस्ती की करने लगता है। पर अमृता नींद में होती है तो उसे कोई पता नहीं चलता है। जब शाम को साहिल घर पर आता है तो उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। पर अमृता जब उठती है तो उसके साथ बहुत ही खराब बिहेवियर करती है और साहिल को वहाँ से भगा देती है और साहिल वहाँ से चला जाता है। पर साहिल बहुत ही दुखी होता है और कहता है कि मैं बहुत ही बुरा हूँ और मैं बहुत ही बदसूरत हूँ। फिर दूसरे दिन अमृता अपनी जो पड़ोसी थी खुशी, उसको ये सारी बातें बताती है और कहते हैं कि मेरा देवर दिनेश मुझ पर बहुत ही बुरी नज़र रखता है और मुझे ऐसा लगता है कि उसने मुझे पानी में कुछ नींद की गोली मिलाकर पिला दी हो और मेरे साथ कुछ गलत किया हो, ऐसा मुझे फील होता है। पर खुशी कहती है कि वो बदतमीज तो जरूर है, पर ऐसा वो शायद नहीं कर सकता है। तो अमृता मान भी जाती है। फिर दूसरे दिन ऐसा होता है कि जब साहिल वो दवाई लेने की कोशिश करता है तो उसकी माँ उसको रोक लेती है और कहती है कि आज के बाद ये दवाई मत लेना बेटा, ये बहुत ही हानिकारक है। तो वो रोने लगता है। फिर क्या था, भानुमति अपनी बहू के पास पहुंचती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा डिप्रेशन में आ गया है और कुछ भी कर नहीं पा रहा है। अभी 2 दिन बाद भानुमति और साहिल अपने बुआ के घर जाते थे और वो चले गए तो घर में अमृता और दिनेश अकेले थे। तो फिर से दिनेश ने वो पानी में नींद की दवाई मिलाकर उसके साथ अमृता के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। फिर अमृता ने दिनेश को एक चाटा झड़ दिया और उसने कहा कि मैं तुमको पुलिस के हवाले कर ही रहूंगी। तो ऐसा करने के बाद दिनेश अमृता के साथ जबरदस्ती करने लगा। तो साहिल और भानुमति आ जाते हैं और भानुमति और साहिल को अमृता सारी सच्चाई बताती है। पर अमृता की बात पर वो दोनों को किसी को भी विश्वास नहीं था। तो भानुमति अमृता को एक चाटा जड़ देती है, क्योंकि उसको तो दिनेश की बात पर यकीन था। फिर थोड़े दिन बाद अमृता जहर पीकर मर जाती है
और जब शौक मनाने लगते हैं तो पुलिस आ जाती है और पुलिस कहती है कि भानुमति, तुमने ही तुम्हारी बहू अमृता को मारा है, क्योंकि तुमने थोड़े दिन पहले सपेरे के पास से जो भी जहर खरीदा था उसकी सारी डिटेल आ गई है और रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि इसके साथ रेप हुआ है। नीम की गोली देकर इसके साथ रेप और उसके शरीर पर मारपीट के निशान भी है। तो ये सारा का सारा जुर्म दिनेश और भानुमति के ऊपर जाता है। तुम दोनों को मैं गिरफ्तार करने के लिए आया हूँ। जल्दी से जल्दी तुम दोनों हमारे हवाले हो जाओ और आज के बाद ऐसी हरकत की तो तुम्हें फांसी की सजा